वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने अभी अभी रिसेंटली बात कर रहे थे अपने यूपीपीएससी आरओ की इस वैकेंसीज को लेकर, जिसमें बच्चों ने एक केस फाइल किया है पार्टी 1 निलेट और पार्टी 2 यूपीपीएससी को। और इस केस का मेन आधार यही है कि अगर कोविड के कारण वो सारे एग्जाम्स करा रहे थे तो हम लोगों का नुकसान क्यों, हम लोगों इसके लिए कैपेबल क्यों नहीं है, हम लोग ये वैकेंसीज के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे। अगर निलिट सही समय पर रिजल्ट नहीं दे पा रहा या फिर रिजल्ट जल्दी नहीं दे पा रहा तो यूपीपीएससी को लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करना होगा ताकि हमारे बच्चे एटलीस्ट वैकेंसीज के लिए फॉर्म भर सकें। तो इस मुद्दे पे हमारे सामने कई सारे बच्चे इस समय ऑनलाइन हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ बच्चे अपने सवाल रख सकते हैं। इस बीच में कई सारे बच्चों ने कुछ ग्रुप भी बनाए हैं और ये कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो केस कर चुके हैं, एक सेकंड पार्टी केस करने के लिए तैयार है। बहुत सारे बच्चे जो वेट कर रहे हैं, जिनके पास अवेयरनेस है या वो नहीं जानते कि वो कैसे जुड़े, किस तरह केस करें। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के बाद मैं जो ग्रुप का लिंक दूंगा आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। वो टेलीग्राम ग्रुप है और साथ ही साथ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है, ताकि आप लोग भी इस पूरी मिशन का एक पार्ट बन सकें। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और तथ्य हैं जो सामने रखना चाहता है बच्चे। आप लोगों के नीचे एक हैंड वाला आइकन आता है, जी इस पे आप रेज हैंड कर सकते हैं ताकि मैं आपका स्पीकर ऑन कर सकूं और आप अपनी बात रख सकें। आप अपनी बात में से कोई भी अगर हाथ रेज करता है, अजय अजय का हाथ रेज है और अनिरुद्ध का हाथ रेज है, कुछ बताना चाह रहे हैं शायद से, बताइए। जी सर, मैं सर बोलना चाहता हूँ ऐसे। अब न्यायालय में तो भावनाओं का कोई महत्व है नहीं। वहाँ तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो लोग भी देखेंगे, हम लोगों का पॉइंट जेन्युइन तो है ही, और काफी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि सर अब जो वो लोग ओ लेवल करते हैं, ज्यादातर एआरओ के लिए करते हैं, या फिर अधिशासी अधिकारी आती है लोअर पीसीएस में, तो उसमें 2 साल के अंदर मांगा जाता है। उसमें भी नौकरी कर पाने के बाद लोग कर लेते हैं। या फिर लेखा में है, मतलब वहाँ मांगा जाता बहुत है। सारी जगह अब तो ओ और लेवल की हाँ। मतलब जब से ये आ गया है तो प्रमोशंस के लिए भी बहुत होने लगा है। लोअर पीसीएस में तो मैंडेटरी जैसा आप बता जी रहे हैं वहां पर भी हो गया है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसे कंटिन्यू कर रखा है। लेकिन यूपी के बच्चे जो मैक्सिमम करते हैं वो जी सर। इसको ही ध्यान में, और ये वैकेंसी आती भी 4-4 5-5 साल में है। अच्छा, मेरे को ये जी। भी किसी ने बताया कि इसके बाद एज का भी कोई इश्यू होने वाला है, 40 ईयर्स से घटा के 32 साल कर देगा, ऐसा भी है क्या? अब सर उसमें मतलब अफवाह कई बार उड़ी है, लेकिन आधिकारिक कोई ऐसी सूचना नहीं है। क्योंकि अगर हम्म। सोचिए, अगर सर एज कम करनी ही होगी तो सबसे पहले तो तरीका उसका ये होना चाहिए सर कि अभी 40 साल है जैसे, तो कम से कम नोटिफिकेशन निकालने, कम से कम 5 साल पहले नोटिफिकेशन निकालने जो उचित है। हम्म। क्योंकि उन लोगों को फिर समय मिलेगी, 5 साल के बाद जो मतलब ये लोग कोई आएंगे फिर ऑफिशियल उनके लिए। डिक्लेरेशन नहीं है ना, ये तो सिर्फ एक जी, र्यूमर कोई है। कोई आधिकारिक सूचना नहीं सर, ओके लेकिन अफवाह मुझे काफी उड़ी थी। ओके ओके ओके। और सर मैं जो बोल रहा था कि ये मतलब काफी भावना भावना से हम लोगों को जुड़ा है कि जी जी अब जी। सोचिए सर, मैं प्रतियोगी छात्र हूँ एक। हम्म। मुझे मैथ, रीजनिंग, जीएस, मतलब बहुत कुछ पढ़ना होता है। लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़ के 5-6 महीने, अब आप जान ही रहे हैं खुद की वो लेवल इतना सरल भी नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जो है उसको पढ़ रहा था 4-5 महीने सब कुछ छोड़ के। हम्म। बिल्कुल थोड़ा ध्यान दे रहा था अन्य चीज़ों पे। अब फिर जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा था उसमें मुझे बैठने की ही अनुमति नहीं मिल रही है। क्योंकि सर अगर मैं बैठ जाता हूँ परीक्षा में और उसके बाद फिर परीक्षा में फेल होता हूँ तो मुझे थोड़ा संतोष रहेगा कि हाँ भाई, मैंने बिल्कुल मेहनत सही की, है, और ये तो एक कॉमन सी चीज है भाई, मुझे कोई आपने दिक्कत नहीं एक है। मेहनत की और वो छोटी मोटी भी नहीं है। सोचने वाली बात है। जी ओ लेवल जितने बच्चे हैं, बिकॉज मैं तो इस प्रोफेशन में, मैं एज ए टीचर, मैं तो कई सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास जो रेशियो जी है वो 90:10 का है। 90% बच्चे जी वो होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में पढ़ते हैं, भले उनका मिशन कुछ भी जी चल रहा हो। तो वो मैं इस चीज को जी रियलाइज करता हूँ। अब 10% स्टूडेंट ऐसे हैं उसको एज ए क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं कि भाई ठीक है, एक अच्छी नेलेट का सर्टिफिकेट है, नॉर्मल डीसीए और एडीसीए से बढ़िया रहता है, तो वो एक अलग है। लेकिन 90% जी स्टूडेंट का तो मेन मोटिव ही यही रहता है कि उनको ये एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल करना है। अब आपको बैठने का ही नहीं मौका मिला और अगली वैकेंसी का भी कुछ होप नहीं है कि वो नेक्स्ट जी 6 महीने में, 1 साल, 5 साल कब आए। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे स्टूडेंट्स जिनकी एज निकल जाएगी। तो ये तो जी। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से तो भावात्मक कहीं ना कहीं ठेस तो होगी ही बच्चे को। तो सर बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा जो इससे ही जुड़ा हुआ है। हम्म,
सर सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर जैसे कुछ लोग जो प्रयागराज या फिर इसके आसपास रहते हैं, तो यहाँ लोगों की योजना है कि यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी बैठते हैं, तो उनको और यूपीपीएससी को एक दो बार ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन हम्म फिर सोचा ये जा रहा है कि यहाँ चल के आयोग में भी, और उप मुख्यमंत्री को भी, जी को भी, जो शायद शिक्षा मंत्री भी हैं हम्म उत्तर प्रदेश के, तो इनको पुनः ज्ञापन दिया जाए। लेकिन इसमें मतलब ये है कि मैं चाहूंगा अपने अन्य दोस्तों से जो जुड़े हैं या फिर बाद में देखेंगे इस वीडियो को, वो लोग सर जुड़ें इस मुहिम में और भारी संख्या में पहुंचे, ताकि आप मुझे एक डेट बताइए कि इस डेट को आपको सब लोगों के लिए चाहिए कि आप सभी लोग, और एक जगह बताइए कि आप लोग यहाँ जी। पर सबको इकट्ठा करना चाहते हैं कि ताकि ये उप मुख्यमंत्री के साथ एक ज्ञापन दे दिया जाए। आप मेरे को एक डेट फाइनल कर दीजिए, मैं इस वीडियो में फाइनलाइज कर लेता हूँ। ये वीडियो जब तक बाद में आदमी देखेगा वो इस चीज को जी। फाइनलाइज मान लेगा। वैसे तो आप इसे सर्कुलेट करते रहिएगा अपने टेलीग्राम और यूट्यूब जो भी चैनल्स या जो भी माध्यम है कि हाँ भाई हम इस जी। डेट को, और ये बिल्कुल सही है। अगर आप लोग, अगर भाई होता क्या है, कहीं ना कहीं हायर अथॉरिटीज का जुड़ना बहुत जरूरी है। उनके पास तक खबर तो पहुंचे कहीं ना कहीं से कि भाई ये सब भी हो रहा है। हम कोर्ट का तो लीगल फॉर्मेट ले लेते हैं, लेकिन कोर्ट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका वर्किंग प्रोसेस बहुत स्लो है। तो वो भी एक चीज का ध्यान रखिए। निलिट का भी तो ये है कि निलिट आश्वासन तो सब पर दे रहा है, ठीक है हम कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह एक तरीके से सही भी है। लेकिन अगर इसको कोर्ट का पार्ट मिल जाए और अगर कोई हाई अथॉरिटीज इसके अंदर आ जाए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत मतलब बढ़िया होगा आपके लिए। तो आप एक डेट फाइनलाइज करिए जिस डेट को जाना, और मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट वीक ही रखिए तो सबसे बढ़िया रहेगा। और कोई जी बताना सर, चाहे? हम्म जैसे अभी ग्रुप में जुड़ेंगे लोग, तो वहाँ तो चर्चा चल ही रही है इस बात की, और जो जगह है वो सोचा जा रहा है कि कंपनी गार्डन से, आजाद पार्क से हम्म यहाँ लोग इकट्ठे होंगे और इसके बाद फिर चलेंगे। और कुछ भाई लोग तो हैं जो निलिट में भी जाके मतलब ये चीज बताना चाहते हैं अपनी समस्या को। निलिट में तो नहीं जाने दे रहे। मैं भी एक कैंडिडेट मेरा अच्छा। गया था, मैंने अपनी तरफ से निलिट को भेजा भी था दिल्ली। तो वहां तो गेट पे अच्छा। ही अच्छा वो लोग सर। बाहर कर देते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे जो मेन गेट एंट्रेंस है, उस पे जो चौकीदार है हम्म। उसको एक पर्ची लिख के दे दीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, वेट करिए बाहर। अंदर हम्म। को किसी को परमिशन नहीं है अंदर जाने की। वो कोविड ओ। प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी भी कैंडिडेट को अंदर एंट्रेंस नहीं दे रहा है। अच्छा। अच्छा सर। हम्म। तो सर यही सब समस्या है, और सर इसमें थोड़ा खुशी भी मिल रही है कि मैंने आपसे पढ़ा है, और आप मतलब इस संकट की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं, ओ लेवल के नहीं, अलावा भी। इसमें वो गलत तो होता अगर मैं ना होता, मेरा साथ होना तो जी जी सर, लाजमी तो है। अगर मैं नहीं इसके हूं लिए तो हम फिर ये लोग, गलत है। इसके लिए सर हम सब लोग आपके आभारी हैं। और इसमें अभी आपको आभार आई। और ये सब छोड़ दीजिए। ये तो एक, ये मेरे को, ये तो मैं मानता ही हूँ। मैं इस चीज को अंदर से फिलफिल करता हूँ कि हाँ बच्चे हैं तो हम हैं। बेसिकली देखा जाए, जी। एक बच्चे ने मेरे को बहुत सही कहा था, सर अगर आप देखा जाए हम्म। तो आपकी दुकान तभी चल रही है जब तक आपको हमारे जैसे कस्टमर मिल रहे हैं। उसकी शब्दावली भले ही थोड़ी रूड थी, लेकिन एक तथ्य है, एक सच्चाई है हाँ ये। सर, टीचर की वो सब ठीक डेफिनेशन है, लेकिन स्टूडेंट से होती है। अच्छा टीचर, कुछ। गलत खराब टीचर, मध्यम टीचर, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर जी। वो बात नहीं है। मेन चीज है मेरा, अगर आपके मिशन में आ जाने से थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। देखिए मेरे को करना कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ केस करने के लिए हियरिंग में जा रहा हूं, मैं निलिट जा रहा हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं आपके साथ बस खड़ा हूं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज है, मैं सभी को, और इस वीडियो के मार्फत सभी यूट्यूब्स में हो, भले प्राइवेट चैनल हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो लेवल एक बहुत बड़ा, यू कहिए कि सिनारियो है, मार्केट है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और ट्रिपल सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बच्चों ये आज इनके साथ हो रहा है, जरूरी नहीं कि ये नेक्स्ट फोरकमिंग में किसी के साथ ना हो। ये आप एसएससी का उठा लीजिए, आप बैंकिंग उठा लीजिए, या फिर आप मेडिकल इश्यूज ले लीजिए, बच्चों का संघर्ष हमेशा रहा है। और टीचर्स अगर साथ में रहें तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो मैं सभी को कहूंगा कि इस समय आप आपस के कंपटीशन छोड़कर इन बच्चों का जरूर साथ दीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर ये चीज, अगर ये मिशन अगर वो जीत जाते हैं तो एक बहुत अच्छी, एक बड़ी जीत होगी। और ये बहुत बहुत सारे बच्चों का भविष्य पर बात होगी, या भविष्य के लिए अच्छा है। और बच्चों में से कोई शेयर करना चाहेगा अपने थॉट्स, कुछ पूछना चाहेगा, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज हाथ रेस करे। और ये जिसका जी भी सर। बीच बीच में बोल रहा जी है सर, ना, बंद नमस्कार। कराओ यार। ओके, अखिलेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, अखिलेश बताइए। जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी? बहुत अच्छे से। जी।
सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया था यूपीपीएससी का आरओ का, उसी दिन से सर हम लोग तो एक्टिव मोड में आए और मैंने ही एक ग्रुप क्रिएट किया था, ये जस्टिस फॉर ओ लेवल। तो उसमें लोगों को ऐड करना शुरू किया और उसी के अगले दिन से सर नीलेट को भारी मात्रा में सर मेल और कॉल्स किए जाने शुरू किए। तो उनका जो उसी उसी जवाब बीच आया वो तो मैंने सर एक सभी लोगों मीटिंग को भी पता ही रखी चल थी चुका शायद है से, कि आप लोगों को उन्होंने ध्यान हो, हम लोगों पहले ने तो इस चीज एक पे बार गलती डिस्कशन से किया मार्च था। बोला भी। हम्म, जी 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 जी, मैं उसमें भी शामिल हुआ था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अ, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो जवाब दिए सर वो तो सभी लोगों को पता ही है कि कोई ऐसा ठोस सकारात्मक जवाब तो नहीं मिल पाया हम लोगों को। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने एक ज्ञापन भी सौंपा आयोग को। तो उसका भी कोई सकारात्मक सर जवाब नहीं मिल पाया, 2 बार ज्ञापन दिया गया। उसमें सर दिक्कत ये भी आई कि हम लोगों ने ग्रुप जरूर बनाया, सारे लोग ऐड हुए इस टाइम, उसमें जो उसकी लिमिट है सारे उतने क्रॉस कर चुके हैं, 257 लोग ऐड हैं। लेकिन सर एक्टिव मोड में बहुत कम लोग हैं सर जो उसमें पार्टिसिपेट करें, साथ आए हम लोगों के साथ। जी, तो ऐसे लोगों की संख्या सर कम है। इस जिस वजह से हम लोग जो भी कार्य करना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से सर एक बड़े लेवल पे आ नहीं पाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई बात सुनता नहीं है। तो हम लोग आयोग में बात पहुंचाने की कोशिश किए, वहां भी कोई ऐसा सकारात्मक जवाब नहीं आ पाया सर। उधर से ज्ञापन तो रिसीव हो गया। तो उसके बाद सर ये कोर्ट केस की योजना बनाई गई। तो कोर्ट केस में हम लोग शामिल हुए, 39 लोग उसमें शामिल हुए और कोर्ट केस किया गया। जैसा कि अभी भाई लोगों ने बताया, अनुज जी ने बताया, दुर्गेश जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो सारी बातें हैं। तो उस पे दोनों को, नीलिट को और यूपीपीएससी को, दोनों को ही टारगेट किया गया। मेन नंबर 1 पे तो नीलिट ही है, क्योंकि पूरी प्रकरण में दोषी तो वही आ रहा है, क्योंकि एग्जाम उसी ने लेट कराया। तो पहले तो उसी को टारगेट किया गया। दूसरा, हम यूपीपीसीएस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लोग जो है ये इसकी डेट या तो एक्सटेंड कर दें, लास्ट डेट आवेदन की है, या तो फिर जैसा कि अभी विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी में हुआ था कि ओ लेवल की वैधता प्री एग्जाम तक वैलिड थी, वैसा कर दिया जाए। तो वकील लोगों ने ये आश्वासन भी दिया है कि जहां तक आपका काम हो सकता है, ज्यादातर चांसेस यही हैं। और बाकी सर देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस भी काफी स्लो रहता है। तो और दूसरा सर, हम लोग यही प्लान कर रहे हैं सभी लोग कि अब ये ट्विटर चैंपियन चलाया जाए। सारे लोग एक साथ आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आए और ट्विटर चैंपियन चलाया जाए। और सारे बड़े बड़े लोग जो भी हैं, जो भी माननीय लोग हैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सूचना मंत्री और शिक्षा पहली मंत्री, चीज अनिरुद्ध, यूपीपीएससी के अखिलेश, अध्यक्ष, मैं पहले इन लोगों एक को। मिनट माफी चाहूंगा। पहली चीज तो ये जिज्ञासा और एक यूं कहिए कि अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आज भी आप देख रहे हैं 50 मैक्सिमम 60 स्टूडेंट आज की डेट में ऑनलाइन है, जबकि ये डिस्कशन आप सभी के हित का है। और इससे कई ज्यादा जी लोग ऐसे हैं जिनको ये चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन आप अपनी तरफ से एग्रेसिव नहीं होंगे, आप आगे खुद नहीं आएंगे, तो बच्चे कैसे हो पाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर आपका ग्रुप तो भर गया, लोगों में से ज्वाइन तो हो गए, लेकिन कहते नहीं है कि एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे तब तक सब ठंडे बस्ते में रहेगा। तो बच्चों, आप सबसे भी यही राय है कि आप लोग ग्रुप में जुड़ें, तो आप लोग एक्टिव रहें। आपको अगर कोई न्यूज अवेयरनेस कुछ मिलती है तो जरूर शेयर करें। मैं भी ये सेशन बीच बीच में चलाता रहूंगा, बिकॉज एक बार चला दिया तो काम बनेगा नहीं। आपकी कहां तक अपग्रेडेशन हुआ, अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर पहली हियरिंग हो गई है तो उसका क्या रिजल्ट आया, अगला क्या है, ये सभी चीजों का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, सभी को पता होना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों, आप सबसे एक तरह से कह लीजिए कि ये आप सचान अपने भविष्य के लिए सर, रिक्वेस्ट है। जी, नेक्स्ट कोई बात करना चाह रहा है? दुर्गेश बोल हाँ दुर्गेश जी बताइए। दुर्गेश बोल रहा था सर मैं। सर इसमें देखिए, हम लोगों ने 3-4 उसमें हम लोगों ने वो किया हुआ है। अभी जो हमारा जो रूट मैप है, ठीक है, फ्राइडे को मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन रखा है, ठीक है। मंडे को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं निटलेट ऑफिस, और कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 बस लेके पहुंचे, ठीक है। क्योंकि सर इसमें पूरी तरीके से गलती निटलेट की है, और निटलेट डरा हुआ भी है, क्योंकि उसने अब मेल्स के और कॉल्स के रिप्लाई करने बंद कर दिए हैं। और वहां पे एक लड़का है जो कि मतलब उस पे काम करता है, फ्रीलांस पे काम करता है, और उसने बोला भी है कि भाई यहाँ पे ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर अगर इनको दिया जाए तो यही लोग कर देंगे। और वहां के अधिकारी कोशिश भी कर रहे हैं, नो डाउट। वहां जो बात वहां से मालूम चली है, वो यहाँ से ये मालूम चली है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनी हाउ हम लोग अप्रैल से पहले हम लोग रिजल्ट दे दें,
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वहां पे एक संख्या में पहुंच जाएं और वो संख्या ज्यादा नहीं 100 लोगों की ही हो और सिर्फ ये कहा जाए कि हम लोग पहुंच रहे हैं सर, और हम लोगों ने ये फॉर्म इसीलिए डाला था कि हम ये आरओ का एग्जाम दे पाए, अन्यथा ये बेकार था हमारे लिए। ठीक है। और ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चलने का, मंडे को अगर ये बन गया, उसमें वैसे हमारे पास 50 लोग लगभग लड़के हो चुके हैं। ठीक है। हमें जरूरत है 50 और 100 संख्या चाहिए हमें, जिसमें हमें दिल्ली से अमरेंद्र जी हैं, अशोक जी हैं, उन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, अच्छा सहयोग मिल रहा है। साथ में कुछ हम लोग और लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मंडे को हमारा सर दूसरा प्लान है कि हम लोग दिल्ली चलने का प्लान कर रहे हैं। और साथ सर इसके बीच में हम लोगों ने सर जन सुनवाई करके एक सीएम का पोर्टल है, ठीक है, जो सीएम ऑफिस खुद हैंडल करता है उसको। जी। उसमें आप एक ओटीपी के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, जो सीधे एक सीएम के पास ज्ञापन के रूप में होता है। ठीक है। वहां पे आप जन सुनवाई पे आप जाएंगे और सिर्फ आप वहां पे एक ओटीपी के माध्यम से अपना एक वो लिखेंगे कि मुझे अपना समस्याएं लिखेंगे और अपना एक ओटीपी डालेंगे और आपका वो आ जाएगा सर। ये पहला वाला ये शिकायत पंजीकरण। हाँ, ये मैंने इसका यूज जी। करता हूं मैं, और इसमें आप अपना ये बेसिकली सीएम मिनिस्ट्री खुद ही इसको हैंडल करती है और बड़ा एक्टिव है ये। मैंने कई प्रॉब्लम्स बहुत एक्टिव है। हाँ इसमें डाली है। आप इसमें अपना अकाउंट लखनऊ बना लीजिए और अकाउंट बनाने के बाद आपका पूरा एक फॉर्म खुलेगा और फॉर्म खुलकर आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और इसका आप स्थिति भी देखते रहते हैं। ये बेसिकली एक ग्रीवियांस है और आप यहाँ चेक कर सकते रहते हैं। वो लोग इसके लिए तुरंत एक अपॉइंटी करते हैं ऑफिसर, और वो आपके जवाब देता है इसका। जी सर मैं भी कुछ बोलूं? और आपके पास सर एक फीडबैक कॉल भी आएगी इसके लिए लखनऊ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्ते जी बताइए। सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन करी है, तो एक तो मुझे टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आया। ओके। और जो ये भैया कह रहे थे कि जन सुनवाई का, उस पर सर कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी पड़ोस में एक ने अप्लाई करा था सरकारी डिपार्टमेंट की उसके खिलाफ, तो आज तक तो सर उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं। देखिए वो अलग अलग टॉपिक्स पर है, कुछ में होता है या कुछ में नहीं होता, लेकिन करने से कोई नुकसान नहीं है। मेरा नहीं सर, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इसमें। वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो कुछ हो सकता है, लेकिन जन सुनवाई से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है नहीं। तो हम लोग सभी पैनल पे ले रहे हैं ना, हम किसी पैनल या किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को छोड़ नहीं रहे। हाँ वो चीज बात हो रही है ना। आप ऐसा नहीं कि इसको ले रहे हैं इसको छोड़ रहे हैं। हम ट्विटर पे भी जा रहे हैं, हम लोग मेल भी कर रहे हैं, हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, हम लोग केस भी कर रहे हैं, हम लोग निलिट के सामने धरना भी दे रहे हैं, और हम लोग फिर जन सुनवाई को हैंडल करने में क्या नुकसान है भाई? जहां है वहां तो हम है ही ना, उससे कोई नुकसान थोड़ी है कि उससे नीचे आ जाएगा। सर आप तसल्ली के लिए तो कर सको, लेकिन मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा था, ट्रूथ ओपिनियन, जो मैंने खुद देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो देखिए हर जगह फेल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ना ये वेबसाइट बना देती है, पर इसका क्या वो स्टेटस चल रहा है, कैसे काम कर रही है, वो कोई नहीं देखता। सर मरता क्या ना करता, यही वाला हाल है हम लोग का। कुछ भी यार देखिए, वैसे हमारा इसमें कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ एक ओटीपी लग रहा है हमारा। ठीक, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन भैया पता सुनो तो, मुझे पता है कि इस पे वो अप्लाई होता है, फिर वो भेजते हैं हमारे पास मैसेज कि उन्होंने क्या कहा, और अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हमें स्टार करके रेटिंग देनी होती है, और वो फिर से उसे रीओपन करते हैं। लेकिन आज तक हमारे पड़ोस में वो रीओपन आज तक नहीं हुआ। उसका क्या सुनवाई थी वो कुछ नहीं पता। जन सुनवाई। अरे विवेक जी बस आप और ये सीएम योगी आगे मन से भी आप डाल दीजिए ना, जहां है वहां तो है ही हम लोग। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनके पास हो सकता है। आपने अभी तक एक भाई आपके पड़ोस में जो था वो एक आदमी था ना, यहाँ तो अगर हम 300 लोग एक जैसी जन सुनवाई में डालेंगे, एक फॉर्मेट में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं तो जू रहेंगी ना। इतना तो बात आएगी कि अचानक आज की डेट में 400 कंप्लेन एक जैसी निलिट के अगेंस्ट में आ गई। तो हेलो जी सर बिल्कुल ये बात सही है सर। क्वांटिटी कर सकते। एक सेकंड बेटा। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, ओ लेवल का कैलेंडर भी तो इनने रिलीज किया था नीलेट ने सर, आपने ही बताया था। मेरे पास पीडीएफ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। 25 मई को ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। नहीं, उसमें है मार्च के अप्रैल के लास्ट वीक है उस कैलेंडर में। अच्छा हाँ चलो। अप्रैल लास्ट वीक में, और ऑफिशियली अप्रैल लास्ट वीक में ही आता है। इस बार हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मार्च लास्ट वीक में दीजिए। वहां पर एक नीलम मैडम है कोई शायद से, उन्होंने सबको मेल पे रिवर्ट भी किया कि हाँ, पहले हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली, मैंने टेलीग्राम पे पूरा डाला था रिक्वेस्टिंग के लिए, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट डालने पर उन्होंने मेल की, सबको मेल की कि मार्च के लास्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। हम सब बड़े खुश हो गए, हम लोगों ने थैंकिंग भी कर दिया कि थैंक यू नीलेट, आपने बात सुन ली।
फिर उनकी एक और मेल आई कि ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मैटिक एरर है और ये आपका अप्रैल में ही होगा। ये फिर मेल आई, ये एक सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम तो है। सर, हाँ, वही और तो सर सर मुंह में रसगुल्ला रख के फिर वापस खींच लिया। सर बात हमारी तो सर सुनिए। हाँ हाँ, आप भी बताइए। सर हमारे कहने का मतलब है सर, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ओ लेवल भी कर रहे हैं और हमें फॉर्म भी डालना है, मगर दिक्कत हमारी ये भी है, अगर ये ओ लेवल का चलो इनने अगर अभी दे दिया रिजल्ट ना, तो हमारा फिर यूपीपीसीएल का क्या होगा सर? मतलब यूपीपीसीएल में तो R4 आ रहा है और इन्हें रिजल्ट दे दिया, 15 दिन बाद अगर पेपर हुआ तो R5 दे देंगे वो, हम कहाँ जाए सर फिर? नहीं, ऐसा कैसे है? यूपीपीसीएल में R4 ही आएगा, ये तो बात ही हो गई थी। ये तो रिजल्ट दिया, रिजल्ट आपने फॉर्म यूपीपीसीएल का कब भरा था? रिजल्ट आने के बाद भरा है या पहले? आपने तो पहले के भरे हुए हैं ना फॉर्म्स। हाँ पहले के भरे हुए तो पहले के हैं तो वो फ्यूचर का कैसे सिलेबस दे सकते हैं? ये तो अभी पहला बैच आउट निकलेगा R5 का, अब इसके बिहाफ में वैकेंसी क्रिएट होंगी तब जाके आपका। अभी यूपीपीसीएल, अरे यूपीपीसीएल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो बड़े मुश्किल से तो दमखम लगा के बेचारा पेपर ले पा रहा है, और पेपर ले रहा है उसमें भी उनको R5 उनको पता ही नहीं है कि R5 में क्या क्या सिलेबस में भी देना है, वो R4 पे ही देंगे, वो तो श्योरिटी है। क्योंकि अभी आपको थोड़े दिन पहले RO का हुआ, अब अकाउंट असिस्टेंट के आने हैं, तो वो सब R4 पे ही है। मेरी वहां पे कंफर्मेशन हो गई थी पहले से, उन्होंने कहा भी इस साल R4 पे ही होगा एग्जाम। अच्छा सर नाइलेट को प्रमोट कर देना चाहिए था जुलाई का। हेलो सर। हाँ, वैशाली को बोलने दीजिए। वैशाली बताइए आपकी क्या बात है? जी सर, अभी जो ये ग्रीवांस की बात हो रही थी, तो वो भैया ने जो बोला कि ये, सर मैं खुद जनसुनवाई पोर्टल देख रही हूँ यहाँ डीएम ऑफिस बाराबंकी में। अच्छा, सर तो उन्होंने ये बात सही कही कि यहाँ पे जैसे आप कोई भी जैसे मतलब कंप्लेन आई, तो जनरली होता क्या है कि वो जैसे जिस बंदे ने कंप्लेन करी, वो जो एड्रेस मेंशन करता है उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो सर जैसे हम लोग ने अगर नीलेट के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करी, तो जैसे अगर मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ तो मेरी कंप्लेन डीएम ऑफिस कानपुर में भेज दी जाएगी। तो सर ये तो जाहिर सी बात है कि डीएम ऑफिस नाइलेट के रिगार्डिंग उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। तो जनरली उसमें एक नॉर्मल सी रिपोर्ट लगा दी जाती है कि इस स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, और वो कंप्लेन वहीं पे डिस्पोज हो जाती है। वापस आपके पास फीडबैक के लिए कॉल आता है, फिर आप कुछ भी फीडबैक दीजिए, डजंट मैटर, क्योंकि वो कंप्लेन वहां से निस्तारित ही नहीं की जा सकती है। ओके, तो सर मैं इसमें आपका ये मतलब सजेशन कहने का करूंगी मतलब कि ये आप है लोग कि जो है जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप बात पूरी करिए वैशाली। लेट मी कंप्लीट प्लीज। जी सर, तो जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट करने के बजाय आप, क्योंकि नीलेट जो है एक सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, आप पीजी पोर्टल है एक जो ऑल इंडिया लेवल पे काम करता है सर, उस पे कंप्लेंट करिए। तो आप वहाँ पे जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नाइलेट भी ऑप्शन आता है, तो आपकी कंप्लेंट डायरेक्ट नाइलेट हेडक्वार्टर जाएगी सर। तो मुझे लगता है कि जन सुनवाई पोर्टल के पे कंप्लेंट करने के बजाय अगर आप पीजी पोर्टल पे करिए तो उस पर कुछ रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको। अगर जन सुनवाई पे करेंगे तो सर मुझे नहीं लगता इस पे कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज क्योंकि मैं उसी पे काम कर रही हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि क्या हो ये सकता एक है। बिल्कुल इस पे सही कोई वैशाली ने प्रॉपर बताया, रिजल्ट क्योंकि नहीं ये मिलेगा। पोर्टल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टेट गवर्नमेंट की ही वो सारी सुविधाएं देखता है, और नेलिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, तो उसकी कंप्लेंट सेंट्रल बॉडी के पोर्टल से ही होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो जैसा वैशाली ने बताया, ये pgportal.gov है, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ कराइए, और इनके उसमें कंप्लेन करने के लिए इन्होंने जैसे बताया नालिट अपील करेगा, वहां पे नालिट का एक अलग से ऑप्शन आएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नालिट को डायरेक्ट कर सकेंगे नालिट के बिहाफ में, बिकॉज वो जो वर्किंग एरिया या जो फील्ड ऑफ वर्क है वो इनके पार्ट का है, ना कि जन सुनवाई का। आप यही कहना चाहते हैं ना वैशाली? सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हेलो जी विवेक जी, जो सर इसके जो सुनवाई होगी ना, या तो वो क्वांटिटी से होगी या फिर कोर्ट केस से, और कोर्ट केस तो आपको पता है कि बहुत लंबा खींचते हैं सर। ये जन सुनवाई तो कुछ काम हमारे करता पास नहीं है। जितने और सर ऑप्शन हैं सारे, हमें सब ट्राई कर लेने जी चाहिए, ठीक है? और कहीं सर बाद में जैसे ये ना रहे कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। हम गवर्नमेंट तक अपनी बात जैसे जैसे पहुंचा सकते हैं, नेलिट को अपनी बात जैसे जैसे पहुंचा सकते हैं। भाई मेल करके देख लिया, बात करके आपने देख ली, टेलीफोनिक कॉल हो गई, सारा कुछ हो गया, तो जहां जहां तक आप कर सकते हैं वो सारे हाथ पैर मार डालिए। जी सर, जैसे ऐसे आपने देखा होगा एसएससी का एग्जाम हुआ था, तो वो ट्विटर पे ट्रेंड चला था कि मोदी रोजगार दो अभी 25 तारीख को, बिल्कुल तो उसका कुछ नहीं हुआ, न्यूज में भी कुछ नहीं दिखाया, और एक दिन चल गया ट्विटर वालों से ट्वीट डिलीट करवा दिया वो गवर्नमेंट ने।
जी 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 जी, क्योंकि सर ऐप भी तो गवर्नमेंट के अंडर ही काम करते हैं, नहीं नहीं ऐप ये को बात बैन तो मिल जाएगा। ये तो सही है। और बच्चों में आप में से कोई ओप्पो A1 के कुछ पूछना चाहते हैं? जितेंद्र यादव। सर जी नमस्ते। नमस्ते जितेंद्र जी। सर जी सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके नोट से किया तो अच्छा अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। से हूँ सर आपको जी। अच्छे से समझ आ रहे थे मतलब? सर जी 3 पेपर दिए मैंने, फर्स्ट निकला था, 3 नहीं निकले थे। जी 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 जी। और मैं जिसको भी देता हूँ एडवाइस दे देता हूँ, हमारे रिलेटिव भी कर रहे थे। जी 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 जी। सर जी बस यही है कि इसका रिजल्ट का बताइए सर जी, इसी के लिए किया था। तो हम लोग सभी अपनी पीड़ा एक दूसरे के कंधे पे रख के गा रहे हैं इस समय, और आपको जैसे हमने बताया कि क्या करें, हम सब एक दूसरे के साथ हैं बच्चों। अब क्या करें, वही बात हो रही है। केस कर दिया है, मेल कर दी है, सब कुछ हो रहा है। अब बस एक अलग अगला मिशन यही है कि सबको एक साथ जोड़ लें, क्योंकि एक एक करके भटकने से बढ़िया है सब इकट्ठा हो जाए, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं सर जी, हमको भी कोई सुनने वाला नहीं है। नाइलेट को सर जैसे कि है, नाइलेट को जुलाई वाले स्टूडेंट को प्रमोट कर देना चाहिए था। नहीं, प्रमोट तो नहीं करता कभी कोई ऐसा, ये तो नहीं कर सकता। जिसके एक पेपर रह गए या जिसके 4 पेपर हैं और प्रोजेक्ट भी सबमिट है, तो उसको प्रमोट कर देना चाहिए था। जब जाहिर सी बात है सर, यूनिवर्सिटी ने प्रमोट किया है तो नहीं इनको नहीं, प्रमोट ऐसा कर नहीं हो देना सकता चाहिए था। बच्चों, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल तथ्य पे बात करिए। अब एग्जाम हो चुका है, ठीक है, आपकी कॉपियां वहां पहुंच चुकी हैं। निलिट पहले बोलेगा। देखिए निलिट के पास क्या क्या तथ्य है, निलिट अपना पक्ष कैसे रख सकता है, उस पर बात करिए। निलिट कहेगा हमारा कैलेंडर पहले से प्री डिफाइन था, हमारे कैलेंडर के हिसाब से हमें अप्रैल में रिजल्ट देना है और हम अपना काम अपने उससे कर रहे हैं, ठीक है। तो निलिट इस बात पे तो मानेगा ही नहीं। निलिट को आप घेर इसी बात पे कर सकते हैं कि जो जुलाई का एग्जाम होना था वो आपने पोस्टपोन करके सितंबर में किया और फिर सितंबर को कैंसिल करके जनवरी में कर दिया, ठीक है। आप पहले निलिट की गलतियां तो ढूंढिए। तो निलिट ने एक गलती ये की, ठीक है। निलिट तो कहेगा ना कि जुलाई में तो लॉकडाउन था, सितंबर में हाँ, चला है तो जुलाई में लॉकडाउन था, सितंबर में कर दिया था, ठीक है। तो सितंबर के बाद उसने कैंसिल क्यों किया जब अक्टूबर में वो करा रहा है बाकी एग्जाम्स? आईटी के तो एग्जाम चल रहे थे सर, नाइलेट को ये भी ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, जैसे मेरी डीएलसी बात के हुई सारे थी, पेपर्स वो करा रहा है तो ये भी करा ले। और डीएलसी के तो पेपर्स आप लोगों के हर महीने हो रहे थे। और जब ये सितंबर का एग्जाम हुआ था डीएलसी का, तो वो सितंबर का एग्जाम तो पिछले 4-5 महीने वाले बच्चों का इकट्ठे बल्क में हुआ था। और हमारे यहाँ पे सेंटर में 15-16 दिन एग्जाम चला, जहाँ 7-8 दिन चलना था। जी सर, सितंबर में सर कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने सर ये मेल भी निलट को किया था जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि एग्जाम जनवरी में जाएगा सितंबर से पोस्टपोन होके। तो कुछ बच्चों ने ये उनको रिक्वेस्ट भी की थी मेल करके सर कि ये एग्जाम आप सितंबर में ही करा लीजिए, क्योंकि आगे एआरओ की वैकेंसी आने वाली है और शायद फिर हम लोग उसमें दिक्कत हो जाए। तो उस चीज को सर, इसे जो कोर्ट केस किया गया है ना, उसमें ये उस मेल की कॉपी भी लगाई गई है इस चीज के लिए कि बच्चों ने मेल किया था। रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट का कोई वो नहीं होता। निलिट कहेगा कि मेरे पास, भाई ये भी उसके पास एक और ऑप्शन था ना कि आपने मान लो 10 बच्चों ने मेल की कि हमें जल्दी करना है। मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसने लोगों ने कहा था कि कोविड के कारण हम एग्जाम ही नहीं देना चाहते, तो उनके पास ऐसी बहुत सारी ऐसे भी आए थे। भाई निलिट ने कैंसिल इसलिए किया होगा ना सितंबर में कि लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम कोविड में एग्जाम नहीं दे सकते। सर उसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, एक सेकंड। निलिट से लास्ट टाइम जब मेरी सितंबर में बात हो रही थी, तो जब एग्जाम नहीं होने वाले थे, तो उन्होंने कहा था कि अब बच्चे कैंसिल करना चाह रहे हैं जब तक कि हम लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर तक हायर कर लिए थे। वो एग्जाम पूरे कराने के मूड में था सितंबर में, एग्जामिनेशन सेंटर हायर कर चुका था। सर इस पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उसे कैंसिल करना इस पे पड़ा। मैं बोल जी सचिन। जी सर, इस पे जी सर, ये चीज जो आप बता रहे हैं सर, वो लड़कों ने एक मतलब नोटिस हम लोग को, अभी एक वीडियो मैंने देखा था जो दुर्गेश, यही जो ग्रुप थे इनमें से किसी ने पोस्ट किया था। तो उसमें इन्होंने दिखाया सर कि जो डीएलसी का इन्होंने पेपर कराया था, डीएलसी का CCC वगैरह जो भी है उसमें इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ था कि जो बच्चे देना चाह रहे हैं वो एग्जाम दें, और जो अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो वो वापस ले सकते हैं, उनका बाद में हो जाएगा एग्जाम। बिल्कुल। तो सर वो तो सर जब इन चीजों को रखें तो ये चीजें हम लोगों के लिए भी तो करा सकते थे कि जो नहीं देना चाहते हैं, जो आपने मेल की बात की, तो इस आधार पे भी हम ये चीजें जा सकते हैं ना। ये और यहाँ तक कि वहां पर सेंटर चेंज करने का भी उसमें ऑप्शन था।
आप अपना वही एग्जामिनेशन तो चेंज कर कोर्ट सकते हैं। जी सर। कोर्ट केस में ये बात रखी गई है। अच्छा अच्छा और जी। दूसरे में भी रखी जा रही है। और सर एक चीज और है कि जो ये यूपीपीएससी की बात हुई सर, ये चीज एक्चुअल है। यूपीपीएससी जैसे वैकेंसीज में अपने ये कंसिडर करता है कि जब तक आपका प्रीलिम एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक हम वैकेंसीज को मतलब इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस आधार यूपीपीएससी के ऊपर खैर बहुत जेन्युइन केस तो कोई खास बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें आयोग की कोई गलती नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन ये रखा जा सकता है कि आप अगस्त में जब पेपर ले रहे हैं तो पेपर के पहले तक, प्रीलिम के पहले तक, तो आप हम लोगों का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पर ये रखी मुद्दा जा फिर सकती से ये उभरेगा कि रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जो सर्टिफिकेट डेट है वो तो आपको निलिट उस डेट की देगा नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए निलिट ने 25 मार्च को रिजल्ट दे भी दिया तो सर्टिफिकेट आते आते आपका अप्रैल मई हो ही जाएगा, और वो डेट मई की ही डाल के देगा। जी सर, वो सर जब देंगे लेकिन तो आपका सर्टिफिकेट पे तो वो डेट पड़ी रहती है ना, जो रिजल्ट डिक्लेयर डेट होती है। ऐसा नहीं होता नहीं, है। नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वो सर्टिफिकेट बनते, क्योंकि रिजल्ट आज आगे दे दिया, अब बच्चे प्रोजेक्ट जमा करना शुरू करेंगे। किसी का 20 दिन में जमा होगा, किसी का 25 दिन में जमा होगा, किसी का पहले से जमा है। लेकिन वो सर्टिफिकेट एक एक करके बनाना शुरू करता है, और डेट हमेशा 1-1.5 महीने बाद की रहती है उसमें। सर ये जो पिछली मीटिंग हुई थी आपकी सर, उसमें भी ये बात उठी थी कि सर्टिफिकेट डेट जो है वो इस लास्ट डेट से बाद की होगी तब भी काम नहीं बनेगा। लेकिन सर अभी क्या हुआ, इस मैटर पे ग्रुप में चर्चा हुई थी, तो उसमें सर कुछ लोगों ने बताया कि उनकी डायरेक्ट कुछ एआरओज जो ऑलरेडी सचिवालय वगैरह में हैं, उनके अनुसार सर उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि अगर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उस डेट से पहले 1 अप्रैल से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है, उसमें अगर सब कुछ क्लियर रहता है तब तक, अगर तब तक सब कुछ क्लियर हो जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ, तो सर्टिफिकेट बाद में भी आएगा तो वो चलता है। क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ जॉब कर रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट बाद में आया, तो वो तब तक वो अपना रिजल्ट के आधार पे वहाँ पे जा सकते हैं अगर सब कुछ क्लियर है उस डेट से पहले। ऐसा बताया गया। अब ये एक्चुअली ये चीज ओरल है। अगर ये बात तथ्य है, ये सही है, तो मैं कोशिश करूंगा या आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आयोग से एक बार एज ए रिटर्न ले लिया जाए, क्योंकि जी सर। और सर बाद में प्रॉब्लम पे हो ना हो कि बच्चे हमारे उस बिहाफ में वहां पहुंचे और फिर आयोग इंटरव्यू में फिर छाटना शुरू करे। जी सर, ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ये चीजें क्लियर नहीं है अभी। यूट्यूब पे सर एक समीक्षा अधिकारी हैं डीपी सर वो भी अपने एक वीडियो में बता रहे थे ये बात कि रिजल्ट ही मान्य होता है, लास्ट डेट तक अगर रिजल्ट आ जाए तो वो वही वैलिड होता है। सर्टिफिकेट की बात उन्होंने भी नहीं बताई थी, वो भी समीक्षा अधिकारी हैं एक्चुअली सचिवालय में। बात ये है ना कि बातें सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं। हम बातों के आधार पे ना इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। मेरे पास 2017 में जो वैकेंसीज आई थी तो 2 कैंडिडेट, एक लड़की है एक लड़का है, और दोनों का मेरे से पर्सनल बात हुई। उन्होंने भी मेरे को ये चीज बताई कि सर हमारा उनका सर्टिफिकेट मेरे यहाँ प्रोजेक्ट बनने के लिए आया, तो मैंने ऐसी ही बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर मैं 2017 में जो हुआ था तो इंटरव्यू से मेरे को बाहर इसलिए किया गया था कि मेरे पास सर्टिफिकेट जो था वो नहीं था, उनके पास वो प्रिंट आउट लेकर वहां पहुंचे थे अपना। तो उनके मतलब ये अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से निकल कर आ रही हैं। तो हम मेरे ख्याल से ये बातों के आधार पर सर्टिफिकेट नहीं रहा सर इस पे एक चीज मैं बोलूंगा। जी 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 सर ये जो 2017 का आप बता रहे हुए हैं वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, जिसमें बीकॉम के साथ वो लेवल मांगा गया था। हाँ। ये सर जेन्युइन है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यूपी वो ऐसा करता है कि जो सर्टिफिकेट पे आपकी डेट पड़ी हुई है उसको कंसीडर करता है। लेकिन यूपी कमीशन में भी ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज को पहले क्लियर कर लो, पहले क्योंकि क्लियर करना ऐसे हवा। जरूरी है। हाँ सर, अगर हवा में जाएंगे तो पता चला बाद में बाहर हो जाएंगे, सब बाद में किया धराए बेकार हो और जाएगा वो सब। आज के कष्ट से ज्यादा बड़ा कष्ट होगा। जी सर इसलिए इस चीज को क्लियर कर लें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोग दिल्ली जाएं, वहाँ नैली पे धरना प्रदर्शन करें तो क्या हमारा रिजल्ट आ सकता है? आपको क्या लगता है? मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो पहले कोविड का इश्यू थोड़ा सा है, और दूसरा मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि जैसा कि बता रहे हैं लोग, और निलिट में भी मेरे को लग रहा है वो अपना मैक्सिमम प्रेशर पे काम कर रहे हैं इस समय। अगर हम लोग वहां इकट्ठा होकर पहुंचते भी हैं तो उसका उतना ज्यादा असर नहीं होगा जितना कोर्ट के द्वारा भेजे गए लेटर से होगा। तो क्या सर इसमें जो याची बने हैं उन्हीं को मतलब अलाउ किया जाएगा, या फिर जो मतलब बहुत से लोग होंगे जो याची अभी इस 300 से दूर होंगे? अगर कोर्ट के बिहाफ पे डिसीजन निकलता है तो जाहिर सी चीज है, जो याचिका जिन्होंने डाली है कोर्ट उन्हीं के फेवर में बात करेगा, और निलिट भी उन्हीं को अप्रूव करेगा, यूपीपीएससी भी। तभी ये तो कॉमन सी चीज है ना कि जिन्होंने कोर्ट में पार्ट दिया है और जितने मेंबर्स हैं उसके,
वही उसका फुलफिल, वही उसका फायदा उठा पाएंगे। इसलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम बच्चे कंट्रीब्यूट करें, मैक्सिमम बच्चे इस मिशन का पार्ट बने, तभी बेनिफिट होगा। और मेरे को जो पावरफुल टूल आप सब में जितने भी हम यूज कर रहे हैं, भले वो जन सुनवाई हो, भले वो पीजी पोर्टल हो, भले वो ट्विटर हो, भले वो कॉलिंग हो, जो सबसे पावरफुल जो टूल है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया आप लोगों का जो एप्लीकेशन है, जो पिटीशन है, वही है। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जुलाई में अप्लाई किया था, तो उसका प्रिंट आउट कैसे निकलेगा कि मैंने जुलाई में अप्लाई किया था? देखिए उसका प्रिंट आउट मतलब कि आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन का? कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। बहुत ही सिंपल है, आप अपने पोर्टल के अंदर चले जाएं, डैशबोर्ड खोल लें, और डैशबोर्ड खोलने के बाद यहाँ पर आपको कोर्सेज में माई कोर्सेज दिखाई देता है। आप माई कोर्सेज पे चले जाएं, आपने जितने भी एप्लीकेशंस भरे हैं वो सब ऊपर दिखाई देती हैं। देखिए इस कैंडिडेट की सारी दिखाई दे रही है, ये सब पास है। अगर इसने जनवरी 2019 में कोई फॉर्म भरा था, आप यहाँ क्लिक करेंगे, उस फॉर्म की पूरी कॉपी एप्लीकेशन की यहाँ आ जाएगी। ये देखिए इसने कौन कौन सी फॉर्म में कौन कौन से पेपर्स भरे थे और किस डेट को भरा था, सब कुछ है इसमें। अच्छा, स्क्रीन शेयर करिए। थैंक यू सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिए, मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने स्क्रीन शेयर करना भूल गया, फिर से देखिए। तो मैंने लॉगिन किया, अब आपके सामने स्क्रीन आ गई बच्चों? जी सर। लॉगिन करके डैशबोर्ड में आ गए, कोर्सेज में माई कोर्सेज पे गए हम लोग, यहाँ पर माई कोर्सेज दिया गया है। माई कोर्सेज के अंदर व्यू डिटेल्स पे गए, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा कि ये आपने जितने भी फॉर्म भरे हैं, जैसे इस कैंडिडेट ने 3 बार फॉर्म भरे, जनवरी, जुलाई और जनवरी 20, और ये सारे फॉर्म्स यहाँ पे दिखाए। वैसे तो निलिट आपको हर रिजल्ट के आगे लिखता है कि किस किस डेट को आपने क्वालिफाई किया है, किस किस मंथ में आपके केस में जिन बच्चों ने जुलाई 2020 में किया है उनके उसमें ये लिख कर आएगा। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा फिल की गई एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिखेगी, आप क्लिक करके वो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिर से देख सकते हैं। ये देखिए डेट, पेपर, फीस सब कुछ आ जाएगा, आपकी फीस कब कटी, ये सब कुछ है यहाँ पर। ओके सर जैसे वहाँ पेपर देने जाना हो तो कुछ लेकर भी जाना हो? पेपर कौन सा पेपर देने जा रहे हैं अभी आप? M1R5 M2R5 अरे यार तुम कहाँ पे, अब कहाँ की चीज कहाँ जोड़ दी। कल बच्चों आप मेरा वीडियो जरूर ज्वाइन करिएगा, कल का वीडियो नए बच्चों के लिए होगा, और मैं आपको बता दूं पेपर्स लॉक कैसे करने हैं, इसके ऊपर है पूरा का पूरा। ये नए बच्चे अगर आप में से जो 2-3 आ गए हैं उनके लिए मैं बता दूं, और वो सब है, और उसमें भी पुराने बच्चे, नए बच्चे, उन सब के ऊपर कैटेगराइजेशन है। तो कल आप लोग इसके बारे में डिस्कशन करिए। आज के टॉपिक को मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। हेलो जी सौरभ जी, रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ARG ऑनलाइन क्लासेस से बात कर रहा हूँ, सौरभ नाम है मेरा। जी सौरभ। और इस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, और आज मैंने लाइव बातें भी किया था काफी लोगों से। तो फर्स्टली हम लोग भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं सर। पर्पस सर इतना है कि मैं चाहता हूँ ये लोग जो केस कर रहे हैं, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ इसमें, मैं चाहता हूँ कि इनका मुद्दा स्ट्रांग रहे और ये सही डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू आपको कि आप बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। हमने भी प्रयास किया, लेकिन आप सर बड़े पर्सनालिटी हैं, आपकी बात सारी मान्य होती है। मैं कुछ चीजें आपसे चाहता हूं कि जो डाउट्स इनको हो जाते हैं वो आपसे क्लियर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये मान लेते हैं, बातें सुनते हैं आपको। तो एक तो सर ये एक कोर्ट में ये बात रखना चाहते हैं कि नाइलिट ने 2 पेपर एक साथ करा लिया और नाइलिट ने पैसे बचा लिए। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसी बातें ना की जाएं, क्योंकि नाइलिट के पास ऑप्शन है, वो तुरंत कह देगा कि हमने तो सेंटर हायर कर रखा था, जैसा आपने अभी बताया। तो उसने खर्चे तो किए होंगे, ऐसा नहीं कि उसने 1 लाख में सेंटर हायर किया तो वो 1 लाख पूरा रिटर्न किया होगा। ठीक है, तो पैसों की बात हमें तो नहीं करनी, हम ये चीज चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं, आपको एलिगेशन नहीं लगाने हैं, तो वो हमारे केस को, हाँ। और सर अभी कुछ ऐसी न्यूज भी आ रही है कि कुछ प्लेसेस पर लॉकडाउन वापस लगने वाले हैं। कुछ प्लेसेस पे अभी 1 सेकंड के लिए इलाहाबाद में रोकना चाहूंगा, टाइम सेशन पूरा खत्म हो रहा है, दोबारा लौट के आइए बच्चों 3rd मीट के लिए मेरे पास। हाँ। ठीक है, मिलते हैं बच्चों।